अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। रियासत की तरक्की बीआरएस से ही मुमकिन, जनगांव की तरक्की के लिए बीआरएस उम्मीदवार को बनाया कामयाब। जनगांव में बीआरएस के इंतखाबी जलसे से रियासती वजीर हरीश राव और दयाकर राव का खिताब। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने केसीआर की हिमायत में रैली निकालने वाले माजूर महेश को दी मुबारकबाद। कहा, महेश की जानिब से केसीआर हुकूमत की तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों की तशहीर काबिल सताइश। बीआरएस रुकन कौंसिल कविता जुमेरात को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई का करेंगी दौरा। साल 2024 असेंबली इंतखाबात में कौन जीतेगा और कौन हारेगा के मौजू पर मुबाहिस में लेंगी हिस्सा। सिंगारेनी कॉलेज ट्रेड यूनियन के 28 तारीख को मुनक्कद शुदा इंतखाबात मुलतवी। असेंबली इंतखाबात के पेश नजर सिंगारेनी हुकाम की दरख्वास्त पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने दिया हुक्म। तेलंगाना में इंतखाबी शेड्यूल की इजराई के बाद इंतखाबी ज़ाबिता अखलाक पर सख्ती से निफाज। पुलिस की तलाशी मुहिम के दौरान हैदराबाद के राजेंद्र नगर में 50 तोले सोना बरामद। हैदराबाद में अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स प्रोडक्शन हाउस पर आईटी और जीएसटी के छापे। अहदेदारों ने रकमी मामला से मुतालिक रिकॉर्ड्स का लिया तफसीली जायजा। बदकम्मा और दशहरा त्योहारों के लिए तेलंगाना आरटीसी का खुसूसी बसें चलाने का ऐलान। त्योहारों के दौरान
చిన్నవాగు పెద్దవాగు మీద 22 చెక్ డ్యామ్లు ఏదైతే చేపట్టడం జరిగిందో అది నా జీవితంలో ఒక మర్చిపోలేనటువంటి ఘట్టం. అట్లనే ఎస్ఆర్ఎస్పి పునర్జీవ పథకం ద్వారా 300 కిలోమీటర్ల కింద నుంచి కాళేశ్వరం నీళ్ళని వరదకాల ద్వారా ఎదురెక్కించి పోచంపాడు ప్రాజెక్టులో నింపి ఆ పోచంపాడు ప్రాజెక్టు నీళ్ళ ద్వారా ఆధారపడినటువంటి మా బాల్కొండ నియోజకవర్గంలోని అట్లాగే ఆర్మూర్ నియోజకవర్గంలోని గుత్ప అలీసాగర్ లిఫ్టులు కావచ్చు, చౌట్పల్లి హనుమంతరెడ్డి లిఫ్ట్ కావచ్చు, అట్లనే లక్ష్మీ కెనాల్ కావచ్చు, ఇట్లా దీని మీద ఆధారపడ్డ మొత్తం రైతాంగానికి నీళ్లకు కొదవ లేకుండా చేయడం కూడా నాకు చాలా తృప్తినిచ్చినటువంటి కార్యక్రమం. అట్లనే हुक्मरान जमात बीआरएस के रुकन कानून साज काउंसिल की कविता जुमेरात को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई का दौरा करेंगी। रुकन काउंसिल कविता एबीपी नेटवर्क के ज़ेरे एहतमाम दी सुदन राइजनिंग समिट में शिरकत करेंगे। रुकन काउंसिल कविता जुमेरात की रात 7:30 पर शुरू होने वाले 2024 के आम इंतखाबात में कौन जीतेगा और कौन हारेगा के मौजू पर एक बहस में हिस्सा लेंगी। इस मसले पर होने वाले मुबाहिस में कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट कार्ति चिदम्बरम और तमिलनाडु बीजेपी के रियासती सदर के अनामलाई हिस्सा लेंगे। इस प्रोग्राम के नाजिम मारूफ मुसन्निफ चेतन भगत होंगे। सिंगारेनी कॉलेज कोयले की कान की ट्रेड यूनियन के इस माह की 28 तारीख को होने वाले इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने असेंबली इंतखाबात के पेश नजर उनके इंतखाबात मुलतवी करने की सिंगारेनी कॉलेज कंपनी के हुकाम की दरख्वास्त को कबूल कर लिया है। सिंगारेनी के इंतखाबात 27 दिसंबर को करवाने का हुक्म दिया गया था। इसके अलावा हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को सिंगारेनी इंतखाबात में ताउन करने का हुक्म दिया। उसने रियासती हुकूमत को हिदायत जारी की है कि वो कल तक एक हलफनामा दाखिल करें कि वो इंतखाबात में ताउन करेगी। रियासत तेलंगाना में इंतखाबी शेड्यूल की इजराई के साथ ही इंतखाबी ज़ाबिता अखलाक के निफाज के बाद पुलिस ने शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में गाड़ियों की तलाशी मुहिम तेज कर दी है। कई मुकामात पर भारी मिकदार में नकदी और सोना जब्त किया जा रहा है। इसके एक हिस्से के तौर पर पुलिस ने बुध की सुबह हैदराबाद के राजेंद्र नगर के तहत अत्तापुर में गाड़ियों की तलाशी ली। इस तलाशी में 50 तोले सोना बरामद हुआ है। मुनासिब दस्तावेजात न दिखाने पर सोना जब्त कर लिया गया। पुलिस ने कहा कि इसकी कीमत 30 लाख रुपए होगी। सोना इनकम टैक्स आईटी हुक्काम के हवाले कर दिया गया। कोरटला आरडीओ ऑफिस में सियासी जमातों की आरडीओ मीटिंग सोमेश्वर डीएसपी कोरटला म्यूनिसिपल कमिश्नर की मौजूदगी में मुनक्कद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ जमातों के कायदीन शिरकत करेंगे और इंतखाबात के उसूल व जवाबित के बारे में बताया गया और पार्टियों के बारे में दीवारों पर कोई तहरीर नहीं लिखने की हिदायत दी गई है। और कोरटला आरडीओ में 3 फ्लाइंग स्कीटर टेम्पों को मुंतखब किया गया और इसको इंतखाब में पूरे उसूलों पर कायल रखने की जिम्मेदारी दी गई। అది వెరిఫై చేసుకోవడానికి వేరే ఇబ్బంది పడడానికి కాదు, వెరిఫై చేసుకోవడానికి మాత్రమే ఈ ప్రాసెస్ నడుస్తుంది. అది కూడా అందుకోసమే ఆ నంబర్ ఇస్తుంది, ఇచ్చే అగనాలి దగ్గర పలానా ఇదంతా మీకు इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से तेलंगाना असेंबली इंतखाबात का शेड्यूल जारी किए जाने के साथ ही सारी रियासत में इंतखाबी ज़ाबिता अखलाक यानी कि इलेक्शन कोड नाक़िस हो गया है, जो इंतखाबात के इख्तिताम तक जारी रहेगा। और तमाम सियासी पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले लीडरों के मुजस्समों को ढाप दिया गया है ताकि सियासी पार्टियों की पहचान ना हो सके। चुनाचे और इदारों की मुबैना लापरवाही की वजह से जिले विकाराबाद के तांडूर में वाक़े मारवाड़ी बाजार, तांडूर, रेलवे ब्रिज और दीगर कुछ जगहों पर दीवारों पर सियासी पार्टियों के नाम और निशानों को इसी तरह छोड़ दिया गया है। इस तरह के करने से इलेक्शन कोड के ज़ाबिते की खिलाफ वर्जी जाहिर होती है।
आईटी और जीएसटी के अहदेदारों की टीमों ने हैदराबाद में अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स प्रोडक्शन हाउस पर छापा मारा। इस प्रोडक्शन की नई फिल्म टाइगर 20 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। इस छापे के दौरान अहदेदारों ने रकमी मामला से मुतालिक रिकॉर्ड्स का तफसीली जायजा लिया। अभिषेक अग्रवाल ने पैन इंडिया की सतह पर टाइगर नागेश्वर राव फिल्म तैयार की। इसके लिए काफी रकम खर्च की गई है। आईटी और ईडी के अहदेदार इस बात का पता चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि फिल्म के लिए रकम कहां से लाई गई, इससे मुतालिक लेन देन दुरुस्त है या नहीं, टैक्स चोरी कहां हुई। फूलों के त्योहार बतकम्मा के पेश नजर तेलंगाना आरटीसी की जानिब से खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन TSRTC VC सुजनार ने कहा कि बतकम्मा और दशहरा त्योहारों में आवाम को हुजूम के पेश नजर आरटीसी की जानिब से इस महीने की 22 तारीख तक 5265 खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस मौके पर मुसाफिरों को नकद इनामात दिए जाएंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस माह की 21, 22, 23, 28, 29 और 30 तारीख को मुसाफिर अपनी टिकटों की पुश्त पर तफसीलात लिखकर बस स्टेशन पर ड्रॉप्स बॉक्स में डालें। इसके जरिए 10 अफराद का इंतखाब किया जाएगा। हर इलाके में नकद इनामात दिए जाएंगे। महकमे मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना में 13 और 14 अक्टूबर को बाज़ मुकामात पर हल्की तावसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में महकमा ने कहा कि आइंदा 48 घंटों के दौरान और 15 ta 17 अक्टूबर तेलंगाना में मौसम खुश्क रहेगा। जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना में कमजोर पड़ गया है। आइंदा माह होने वाले तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात के लिए बरसर इख्तिदार BRS की जानिब से हल्के असेंबली जनगांव की नशीस्त के उम्मीदवार डॉक्टर P राजेश्वर रेड्डी ने अपने सैकड़ों हामियों के हमरा जनगांव हल्के में शामिल जिले सिद्दीपेट के टेम्पल टाउन कोमरावैली में मौजूद मल्लिकार्जुन स्वामी के दर्शन करते हुए खुसूसी पूजा की और अपनी इंतखाबी मुहिम का अमलन आगाज कर दिया। इस मौके पर उन्होंने कोमरावैली ता जनगांव पार्टी कायदीन कारकुनों और अपने हामियों के हमरा जायद 50 किलोमीटर तवील बाइक रैली निकाली और जगह जगह पार्टी कारकुनों की जानिब से तरतीब दिए गए खैर मकदमी तकारीब में जनगांव हल्के की भारी अक्सरियत से कामयाब होकर बड़े पैमाने पर तरक्याती काम अंजाम देने का अज़्म जाहिर किया। मोटरसाइकिल रैली के चिरियाल पहुंचने पर गुज़िश्ता चंद माह से चिरियाल को रेवेन्यू डिवीजन का दर्जा देने का मुतालबा करते हुए एहतजाज करने वाले मुकामी कुल जमाती कायदीन ने रैली को रोककर रखना डालने की कोशिशें की, ताहम मोटरसाइकिल रैली तेजी के साथ गुजर गई। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने चिरियाल के अवाम के देरीना मुतालबे को हुकूमत से रुजू करने का वादा किया। बादशाह जिले मुस्तकिल जनगांव में मुनक़िदा भारी जलसे आम को मुखातिब करते हुए आने वाले असेंबली इंतखाबात में तीसरी मरतबा जनगांव में गुलाबी परचम को लहराने और भारी अक्सरियत से कामयाब होने का अज़्म जाहिर किया। उन्होंने अवाम को हल्के की अवाम की खिदमत का एक मौका फराहम करने की अपील की और जनगांव हल्के को सिद्दीपेट की तर्ज पर तरक्की याफ्ता बनाने का ऐलान किया। आरमोर टाउन के 20 वार्ड और 23 वार्ड में बीटी रोड की तामीर। इस मौके पर म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन शेख मन्नू ने बात करते हुए कहा कि एम जहियास हॉस्पिटल के सामने आरमोर जाने वाले रास्ते पर भी बीटी रोड बिछाई गई है। यहां पर आरटीसी ऑफिस भी कायम है, जहां से हजारों की तादाद में आवाम की आमद और रफ्त सिलसिला रहता है। आरमोर के मुख्तलिफ वार्डों में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। आरमोर से परकेट बाईपास बीटी रोड बिछाई गई। यहां से हर रोज स्कूल व कॉलेजों को तलबा और आवाम अपने कामों को कसीर तादाद में सफर करते हैं। आरमोर MLA जीवन रेड्डी की क़यादत में आरमोर में हुदूद के अलावा तमाम मंडल्स में CC रोड और BT रोड डाली जा रही हैं। MLA जीवन रेड्डी की खुसूसी दिलचस्पी से करोड़ों रुपए के फंड से आरमोर की तरक्की की जा रही है, जिसकी साबिक़ा से मिसाल नहीं मिलती। दीगर सियासी पार्टियां इंतखाबात के वक्त सिर्फ बयानबाजी करती हैं मगर काम नहीं करती। BRS हुकूमत तरक्याती काम करके दिखाती हैं, तमाम वादों को कर दिखाया। इस मौके पर ज़िरात नगर काउंसलर इम्तियाज के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद के चैतन्यापुर इलाके में लॉरी मकान में घुस पड़ी। पुलिस ने बताया कि यह वाकया कल शब उस वक्त पेश आया जब लॉरी के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और यह लॉरी मकान में घुस गई। इस हादसे में एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इलाज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी।
अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने IMF की तरक्की की पेशगोई पर तबसरा करते हुए कहा कि हिंदुस्तान आलमी सतह पर एक उम्मीद की जगह तरक्की और इख्तिरा का एक पावर हाउस है। मोदी ने कहा कि यह हमारे लोगों की ताकत और हुनरमंदी की वजह से है। उन्होंने इस आज़्म का भी इयादा किया है कि हम हिंदुस्तान की खुशहाली की सिमत अपने सफर को जारी रखेंगे, अपनी इस्लाहात की रफ्तार को मजीद कुव्वत बख्शेंगे। IMF के एक्स थ्रेट्स के जवाब में वज़ीर आज़म ने कहा, अपने अवाम की कुव्वत और हुनरमंदी की ताकत से हिंदुस्तान आलमी सतह पर उम्मीद की जगह तरक्की और इख्तिरा का पावर हाउस है। हम हिंदुस्तान की खुशहाली की सिमत अपने सफर को जारी रखेंगे, अपनी इस्लाहात की रफ्तार को मजीद कुव्वत बख्शेंगे। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने चारशंबे को सिक्योरिटी वजूहात से बंद किए गए जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर के गेट को फांदकर समाजवादी लीडर के मुजस्समे पर गुलपोशी की। लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर SP ने लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी को खत लिखकर JPNIC अहाते में लगे मुजस्समे पर गुलपोशी की इजाजत तलब की थी, जिसे आज सफाई और सिक्योरिटी वजूहात का हवाला देते हुए इजाजत नहीं दी गई थी। SP ने इसे विकार का मसला बना लिया और आज दोपहर पार्टी सदर अखिलेश यादव अपने हामियों के साथ JPNIC पहुंच गए और बंद गेट को छलांग लगाकर मुजस्समे पर गुलपोशी की। इससे पहले यादव ने सोशल मीडिया साइट X पर इजाजत न देने के फैसले की मजम्मत करते हुए लिखा, अजीम समाजवादी नजरिया साज समाजी इंसाफ के मजबूत तर्जुमान लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अब क्या SP को गुलपोशी करने से रोकने के लिए ये टन की चादरें लगाकर JPNI का रास्ता रोका जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने चारशंबे को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED की संगीन इल्जामात आयद करते हुए कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी BJP के कहने पर MP संजय सिंह को कत्ल करने की साजिश कर रही है। AAP के सीनियर लीडर और MLA दिलीप पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सिंह की मंगल को अदालत में पेशी के दौरान सामने आने वाली सच्चाई ने BJP को सस्ती सियासत और इंतखाम के जज्बे को बेनकाब कर दिया। अदालत में यह वाज़ेह हो गया है कि ED BJP के कहने पर संजय सिंह के कत्ल की साजिश कर रही थी। ये एक बड़ा सवाल है और ED और BJP दोनों को इस सवाल का जवाब देना चाहिए। AAP के लीडर ने कहा है कि ED की हिरासत के दौरान 2 बार ऐसा हुआ कि सिंह को अदालत के इल्म में लाए बगैर किसी नामालूम मुकाम पर ले जाने की कोशिश की गई। इससे यह सवाल उठता है कि ऊपर कौन बैठा हुआ है जो ED को कवायद को नजरअंदाज करके कुछ करने की तरगीब दे रहा है। उन्होंने कहा, 10 घंटे तक छापा मारने के बाद भी सबूत के नाम पर एक कागज का टुकड़ा भी नहीं मिला। फिर भी ED से ये बात निकल कर आई कि उन्हें ऊपर से किसी ने हुक्म दिया है। ED के ऊपर कौन आदमी बैठा हुआ है जो बेखौफ और ईमानदार सिंह से इतना खौफजदा है कि उन्हें बेबुनियाद गिरफ्तार करके कत्ल करने की साजिश रची जा रही है। ये एक बड़ा सवाल है। अगर ED और BJP अलग अलग जवाब दें तो तस्वीर वाज़ेह हो जाएगी। कोर्ट में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी की पेशी के बाद जो घटनाक्रम हुआ और जो सच वहां उजागर हुआ, उससे भारतीय जनता पार्टी की घटिया राजनीति और जो उनकी प्रतिशोध की भावना है उसका पर्दाफाश हो गया। कोर्ट में यह स्पष्ट हो गया कि ED भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सांसद संजय सिंह जी को मरवाने की साजिश कर रही है। यह बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब ED को और भारतीय जनता पार्टी को दोनों को देना चाहिए कि क्या ED और भाजपा मिलके ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं कि जिसमें सांसद संजय सिंह जी को जान का खतरा हो, क्योंकि ऐसा 2 बार हुआ ED की कस्टडी में कि कोर्ट की जानकारी के बगैर संजय सिंह जी को
अज्ञात लोकेशन पर ले जाने की कोशिश की गई। जम्मू कश्मीर के जिले पूंछ सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक एक अग्निवीर जवान की गोली लगने से मौत वाकई हुई है। सरकारी जराये ने बताया कि पूंछ के मंकोट सेक्टर में एलओसी के नजदीक एक फौजी जवान फॉरवर्ड पोस्ट पर बहैसियत संतरी तैनात था, जहां 5 बजे सुबह गोलियों की आवाज सुनने के बाद उनको अपने साथियों ने खून में लथपथ देखा। उन्होंने कहा कि इब्तिदाई जांच से मालूम हुआ है कि उनकी मौत अपनी ही बंदूक से निकलने वाली गोली से वाकई हुई है। मुतवफी जवान की शिनाख्त अमृत पॉल सिंह वर्द गुरमीत सिंह साकिन पंजाब के बतौर हुई है। उनका कहना था कि यह तहकीकात का मामला है कि आया फौजी की मौत इसके हथियार से हादिसाती तौर पर निकलने वाली गोली से वाकई हुई है या खुदकुशी का मामला है। अस्पताल के एक औहदेदार ने बताया कि यह अग्निवीर था जिसकी गोली लगने से मौत वाकई हो गई है। जनूबी कश्मीर के जिले अनंतनाग में एक इलमनाक सड़क हादसे में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर की मौत जबकि 7 दीगर जख्मी हो गए हैं। जिला ने बताया कि अनंतनाग में देसू से वायलो की तरफ जा रहा एक टाटा सुमो सड़क से लड़क कर एक पुल के नीचे गिर गया। उन्होंने कहा कि इस हादसे में एक मुसाफिर की मौत जबकि 7 दीगर जख्मी हो गए हैं। मुतवफी की शिनाख्त मुश्ताक अहमद शापू साकिन ज्वालनगाम कोकरनाग के बतौर हुई है, जो पेशे से एक आयुर्वेदिक डॉक्टर था। जराये ने बताया कि जख्मियों को इलाज व मुआवजे के लिए फौरी तौर पर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। दरियासना पुलिस की एक टीम जाए वारदात पर पहुंच गई है और तफसीलात जमा करने में जुट गई है। इजरायली फौज ने कहा है कि गजा के हुक्मरान धड़े हमास और लेबनान में अस्करियत पसंदों के साथ जारी तनाज़े के मुल्क की मदद के लिए गोला बारूद लेकर पहला अमेरिकी तैयारा इसराइल पहुंच गया है। इसराइल डिफेंस फोर्स के तर्जुमान डैनियल हॉगरी ने चारशंबे को एक बयान में कहा है कि तैयारा जदीद गोला बारूद लेकर मंगल की शब इसराइल के जुनूबी सहराए नेगेव में न्यूआतियम एयरबेस पर उतरा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अपने बयान में कहा है कि यूएसएस जेरोल्ड आर फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप हमास के खिलाफ इसराइली अफवाज की सलाहियतों को मजीद तक़वियत देने और जारी तनाज़े को खत्म करने के लिए मशीक़ी बहरा रोम पहुंचा है। इसराइल की दिफाई फोर्स आईडीएफ ने चारशंबे को कहा है कि गजा राहदारी पर हमास के साथ जंग से हासिल होने वाली इंटेलिजेंस मालूमात से ये बात साबित होता है कि दहशतगर्द ग्रुप ने इस इलाके की फतह करने और इसे गैर मुयन्ना मुद्दत तक अपने कब्जे में रखने का मंसूबा बनाया था। आईडीएफ के मुताबिक हमास के अस्करियत पसंदों के आलात साजो सामान दीगर एदाद और शुमार से जाहिर होता है कि वो इस इलाके पर कब्जा करने और ऑपरेशन करने की तैयारी के साथ आए थे, इससे पहले कि उन्हें तवक्को से ज्यादा ताकतवर जवाबी हमले का सामना करना पड़े। आईडीएफ के चीफ तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल डैनियल हेगारी ने बुध को यह भी कहा है कि हाल ही में अस्कलान के जुनूब में हमास के 3 हमलावर मारे गए। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि हमलावर एशकोलोन के अंदर नहीं बल्कि सनती इलाके में मारे गए हैं। इसके अलावा ब्रिगेडियर जनरल हॉगरी ने कहा है कि हमास की तरफ से कुल 5000 से ज्यादा रॉकेट फायर किए गए, जो पहले दिन की तादाद 2000 से ज्यादा थी। आईडीएफ ने आयरन डॉम की तासीर के हवाले से एदाद शुमार फराहम करने से इनकार कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के एक अहलकार ने चारशंबे के रोज कहा है कि एजेंसी हफ्ते के रोज से गजा की पट्टी में कोई इमदाद लाने में कामयाब नहीं हो सकी है। अल अरेबिया के मुताबिक एजेंसी की मीडिया और कम्युनिकेशन की डायरेक्टर जूलियट टोमा ने अक़वाम मुत्तहिदा की न्यूज सर्विस को इंटरव्यू देते हुए इंकशाफ किया है कि एजेंसी ने गजा पर फिजाई हमलों के नतीजे में अपने 4 मुलाजिमीन को खो दिया और इसकी कम अज कम 14 तनसीबात को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि गजा में ओनरवा के हेडक्वार्टर पर मंगल की सुबह आसपास के इलाकों में पुरतशद्दुद फिजाई हमलों की वजह से नुकसान पहुंचा। उस वक्त एजेंसी के कुछ मुलाजिमीन करीबी इमारत में पनाह लिए हुए थे। उन्होंने मजीद कहा कि ओनरवा स्कूल के बेघर अफराद को कुछ दिन पहले बराह रास्त हमले का निशाना बनाया गया, लेकिन साथ ही उन्होंने तस्दीक की कि अब तक एजेंसी की सहूलियात में कोई जख्मी या हलाक नहीं हुआ है।
अफगानिस्तान के मगरबी सूबे हेरात में 2 ताकतवर झटकों में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत के चंद दिन बाद चारशंबे की सुबह जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड की गई। जलजले के झटके आज सुबह मुकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 5:10 पर हेरात शहर से 28 किलोमीटर शुमार में महसूस किए गए। महकमे सेहत के हुकाम का कहना है कि जलजले के बायस 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पतालों में दाखिल करा दिया गया। अफगानिस्तान के लोग हफ्ते के रोज आने वाले तबाहकुन जलजले से अभी संभल भी नहीं पाए थे कि उन्हें आज सुबह दोबारा जलजले के शदीद झटकों का सामना करना पड़ा। हालिया जलजले से घरों के तबाह होने के बाद बहुत से लोग खुले में सो रहे थे। इमदादी इदारों ने कहा है कि कंबल, खुराक और दीगर सामान की भी किल्लत है। अफगानिस्तान अक्सर जलजलों से मुतासिर होता रहता है। ये खास तौर पर हिंदुकुश पहाड़ी सिलसिले में यूरेशियन और हिंदुस्तानी टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन के करीब वाक़ है। और अब आखिर में एक मरतबा फिर नजर हेडलाइंस पर। रियासत की तरक्की बीआरएस से ही मुमकिन, जनगांव की तरक्की के लिए बीआरएस उम्मीदवार को बनाया कामयाब। जनगांव में बीआरएस के इंतखाबी जलसे से रियासती वज़ीर हरीश राव और दयाकर राव का खिताब। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने केसीआर की हिमायत में रैली निकालने वाले माजूर महेश को दी मुबारकबाद। कहा, महेश की जानिब से केसीआर हुकूमत के तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों की तशहीर काबिल सताइश। बीआरएस रुकन कौंसिल कविता जुमेरात को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई का करेंगी दौरा। साल 2024 असेंबली इंतखाबात में कौन जीतेगा और कौन हारेगा के मौजू पर मुबाहिस में लेंगी हिस्सा। सिंगारेनी कॉलेज ट्रेड यूनियन के 28 तारीख को मुनक्कद शुदा इंतखाबात मुलतवी। असेंबली इंतखाबात के पेश नजर सिंगारेनी हुक्काम की दरख्वास्त पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने दिया हुक्म। तेलंगाना में इंतखाबी शेड्यूल की इजराई के बाद इंतखाबी ज़ाबिता अखलाक पर सख्ती से निफाज। पुलिस की तलाशी मुहिम के दौरान हैदराबाद के राजेंद्र नगर में 50 तोले सोना बरामद। हैदराबाद में अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स प्रोडक्शन हाउस पर आईटी और जीएसटी के छापे। औहदेदारों ने रकमी मामलात से मुतालिक रिकॉर्ड्स का लिया तफसीली जायजा। बदकम्मा और दशहरा त्योहारों के लिए तेलंगाना आरटीसी का खुसूसी बसें चलाने का ऐलान। त्योहारों के दौरान 5265 खुसूसी बसें चलाने आरटीसी एमडी सजनार का बयान। जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना में पड़ गया कमजोर। तेलंगाना में 13 और 14 अक्टूबर को बाज़ मुकामात पर हल्की तवसत बारिश का इम्कान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।